हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 12.62 पे काम कर रहा है। 7.77% का गेन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी भी 13 एंड 14 के नीचे ही काम कर रहा है। सो शॉर्ट टर्म के लिए 14 का एक लेवल नजर में रखिए। 14 के ऊपर जाते ही एक बार पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकता है। थोड़ा बहुत मार्केट में आज पैनिक देखने को मिला भी हमें, जहां पे निफ्टी 15,752 पे काम करते हुए नजर आया और बैंक निफ्टी 35,095 पे, ये दोनों लेवल्स पे क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत प्रीमियम बचा हुआ है, उंगलियों पे गिन सकते हैं, लगभग 9 पॉइंट की बात कर रहा हूं। और बैंक निफ्टी में भी लेस देन 100 प्रीमियम बचा हुआ है। नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी है, डेफिनेटली उस टाइम पे तो प्रीमियम 0 हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इस वीक के अंदर में कम से कम निफ्टी के अंदर में थोड़ा प्रीमियम ज्यादा रहता है, नॉर्मली देखा गया ऐसा। उसके मुकाबले बहुत ही कम प्रीमियम निफ्टी के अंदर में, और बैंक निफ्टी में भी लगभग आपको 50-60 पॉइंट कम ही प्रीमियम देखने को मिल रहा है। क्या रीजन था फॉल का? 2 रीजन आप मान के चलिए। पहला रीजन था आपका इन्फ्लेशन डेटा यूएस के अंदर में जो आया था। डेफिनेटली यूएस मार्केट उसे रिएक्ट करते हुए नजर आए, जहां पे 2 दिनों की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। सेकेंड, कहीं ना कहीं कोरोना के बारे में फिर से न्यूज आना चालू हो चुका है। इंडिया के अंदर में थर्ड वेव के बारे में बात हुआ था कि अगस्त वगैरह के अंदर में थर्ड वेव आ सकती है, और अगर फॉरेन की बात करें तो यूएस में थोड़े मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ प्रिंट मीडिया ने इसे कवर भी किया हुआ है। सो प्राइमरी रीजन पैनिक बढ़ने का यही दोनों था, जिसकी वजह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में गिरावट देखने को मिली हुई है। दोनों के बारे में बात करें तो डेफिनेटली अपने एक रेंज के पास में आ गए हैं। चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या करना चाहिए, अभी भी रिस्क लेने लायक है कि नहीं है, या थोड़ा और वेट करना सही होगा। लेकिन डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा। आज के दिन में लगभग 8.23% का फॉल देखने को मिल रहा है लॉन्ग पोजीशन। एग्जैक्टली लॉन्ग पोजीशन नहीं बोलेंगे, जो उनकी पोजीशन परसेंटेज वाइज है उसके हिसाब से थोड़ा सा उसमें फॉल देखने को मिल रहा है। 60.33% के आसपास में एफआई की लॉन्ग पोजीशन आ गई है। और इसमें मेन रीजन क्या है? मेन रीजन आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट बिल्टअप, ये दोनों देखने को मिल रहा है। यानी जो फ्यूचर्स के ट्रेड्स थे उसके अंदर में लॉन्ग्स जो बना रखे थे, उन्होंने अपनी पोजीशन खाली की। सिर्फ इतना ही नहीं किया, शॉर्ट्स भी क्रिएट किए हुए हैं। सो ये गिरावट जो है आपको हो सकता है कल दोपहर तक, कल तक देखने को कंटिन्यू मिले। परसों के दिन में छुट्टी है एंड देन उसके बाद में थर्सडे की एक्सपायरी होने वाली है। तो ट्रंकेटेड वीक आपके सामने ये है, नजर आ रहा है, जिसके अंदर में भारी एक्शन, भारी उतार चढ़ाव होता हुआ नजर आ रहा है। डेटा
देखने और जिस तरह से डेटा बने हुए हैं चार्ट के ऊपर में वीक है। आई मीन टू से जो डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो वीक डेटा है और डेफिनेटली 60.33% के आसपास में आ गए। नॉर्मली ये एवरेज होता है, लेकिन जिस हिसाब से आए हैं डेफिनेटली थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 2069 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। सो वहीं स्टॉक फ्यूचर में भी 808 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। लगभग अगर देखेंगे तो आपको 2880 करोड़ की बिकवाली डेरिवेटिव डेटा के अंदर में होते हुए नजर आई हुई है। क्या हम इसे किसी तरह का ट्रेंड कहें? ऐसा तो नहीं बोल सकते। आज ये डेफिनेटली न्यूज इंपैक्ट है जिसके चलते हुए भारी बिकवाली दोनों जगह पे देखने को मिली हुई है, पर डेटा निगेटिव है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एफआईआई कैश मार्केट में लगभग 2200 करोड़ की बिकवाली और डीआईआई उनके अगेंस्ट में 1048 करोड़ का सपोर्ट देते हुए नजर आए हुए हैं। सो एफआईआई का ओवरऑल फिगर अगर आप देखेंगे तो 2880, 2900 राउंड फिगर कर लेते हैं और 2200 मतलब कितना हो गया? लगभग 5100 करोड़ के आसपास का फिगर आएगा। ये तो इतनी बिकवाली आज के दिन में अकेले एफआईआई ने की हुई है। मुझे नहीं याद आ रहा है लास्ट टाइम 5100 करोड़ के आसपास की बिकवाली मैंने कब देखी हुई थी। ओवरऑल है इससे ज्यादा की डेटा, बट यस ये निगेटिव साइन क्लियर कट देखने को मिल रहा है। डीआईआई 1048 पॉजिटिव बोले या मजबूरी बोले, थोड़ा इसमें डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि अगर पॉजिटिव होते तो खरीदारी अच्छी होनी चाहिए थी। ये तो इन्होंने जो सप्लाई किया उसे यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने 50% ले लिया, जो 50% नहीं लिए उसका मार्केट के अंदर में सीधा असर देखने को मिल रहा है। एक ही पॉजिटिव चीज है 0.89 पुट कॉल रेशियो। एंड टू बी स्पेसिफिक बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लो, 0.65 0.66 के आसपास में पुट कॉल रेशियो। नॉर्मली अभी तक इस रेंज में जब भी हम पहुंचे हैं, 0.87 में पहुंचे हुए हैं, 0.90 में जब भी पहुंचे, 0.89 में जब भी पहुंचे, वहां से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट फिलहाल काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर उसी तरीके से कल बैंक निफ्टी और निफ्टी ने ओपनिंग दे दी, यानी लोअर ओपनिंग अगर कल गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो आपको बाउंस बैक पक्का मिलेगा। 99% चांसेस आपको बाउंस बैक मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। सो ये पूरे डेटा के अंदर में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ बेहतर अगर नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुट कॉल रेशियो है। 0.89 ओवरसोल्ड, पॉजिटिव, बाउंस बैक की तैयारी, ये आप बोल सकते हैं इसे देखते हुए। सो ओवरऑल कल की शुरुआत करने के लिए एफआईआई डेफिनेटली नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा जो आपके सामने देखने को मिला, डेफिनेटली वहां पे भी नेगेटिव इंडिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम डीआईआई के बारे में बात करें, वहां से पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स डेफिनेटली लगभग 8% ऊपर की तरफ गया हुआ है, लेकिन अभी भी काफी लेवल नीचे है, तो पॉजिटिव है। और अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो ये बिगेस्ट पॉजिटिव मैं इसे बोलूंगा, काफी पॉजिटिव है, जहां से बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन। ये एक रीजन हो सकता है जहां से आपको बाउंस बैक मिले। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में हमने ट्रेड क्या इनिशिएट किया था? रिस्क की ट्रेड लिया हुआ था और ये क्लियर भी किया हुआ था। एक तो पहले 16 जुलाई का जो था, डेफिनेटली वहां पे लॉस बुक किया था हमने। यहाँ पे लगभग 15 पैसे से टारगेट मिस हो गया था और आज का जो टारगेट था, आज का जो ट्रेड था, एक रिवर्सल के लिए लिया गया था और इसे लो क्वांटिटी में, क्लियर कट था कि लो क्वांटिटी में लेंगे क्योंकि रिस्क की ट्रेड है। सो जिन्होंने भी 49 का स्टॉप लॉस रखा रहेगा, जिन्होंने इंट्राडे किया रहेगा, डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे लॉस बुक किया हुआ है। इसी पर्टिकुलर ट्रेड को हमने स्ट्रैटेजी के अंदर में भी कन्वर्ट करके काम किया हुआ है। तो और डेफिनेटली मैंने उस स्ट्रैटेजी के अंदर ही बिल्ड किया है कि अगर कहीं कुछ ज्यादा झटके लगते हुए नजर आए तो लॉस ना बढ़े वहां पे, और अगर कहीं मार्केट यहां से 50-100 पॉइंट भी रिकवर कर गया तो प्रॉफिट में आते हुए नजर आएंगे। सो डेफिनेटली जिसके अंदर में ट्रेड क्या है, विल लेट यू नो, जब भी उसे क्लोज करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको। सो अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब की कम्युनिटी ऐप पे मिल रहा होगा लाइव मार्केट के अंदर में। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं। यहां पे आपको इसके बारे में, प्लेटिनम मेंबरशिप के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
अभी तक जो ट्रेड हमने शेयर किया लगभग 73.54% के साथ में सक्सेस रेशियो उसका देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में बात करना चाहिए क्या? एक ट्रेड जो दिख रहा है और थोड़ा स्विंग ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि जहां पे अभी फिलहाल इंट्राडे के बारे में बात करना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जब से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना चालू किया आज, तब से डाउ जोन्स 100 पॉइंट अप एंड डाउन दोनों कर चुका है। मतलब इतना तेज वोलेटाइल सेशन होते हुए नजर आ रहा है डाउ जोन्स यानी यूएस के मार्केट में। सो थोड़ा सा उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक स्टॉक के बारे में जरूर बात करेंगे जो स्टॉक आपको आने वाले दिनों के अंदर में एटलीस्ट 20-30% तक का रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है चार्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। नाउ निफ्टी लगभग लाइफ टाइम हाई पे काम करते हुए 15,960 का हाई फ्राइडे को बनाया था। उस टाइम पे किसी को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी या किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मंडे के दिन में हमें फिर से 15,700 का लेवल देखने को मिलेगा। डेफिनेटली जिस तरह की क्लोजिंग थी 15,915 के ऊपर की, एक्सपेक्टेशन था कि 16,000 इस वीक में ही देखने को मिल जाए। चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी चांसेस खत्म हो गए, चांसेस हैं, लेकिन न्यूज के चलते हुए ये जो इंपोर्टेड गिरावट है आज के दिन में हमने देखी हुई है, उसके चलते हुए डेफिनेटली थोड़ा 15,700 15,750 के आसपास में काम करते हुए हम नजर आ रहे हैं। पहले कैंडल में बढ़िया रिकवरी, लेकिन उसके बाद में कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट 15,840 रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आया एंड देन वहां से भारी गिरावट 15,700 के आसपास जाते हुए भी नजर आए हुए हैं। करना क्या चाहिए? पहला चीज, अगर आप कंजर्वेटिव हैं सर, थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। एक तो ट्रंकेटेड वीक है, दूसरा चीज ये गिरावट कितना, मतलब जो न्यूज के चलते हुए गिरावट आती है उसके लेवल्स कहां होते हैं वो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर जंप करना है अगर मार्केट में, तो अगर आपको ये पर्टिकुलर लेवल मिलता है तो आंख बंद करके आप बाय कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं 15,630 एंड 640 का रेंज। अगर इस रेंज में आपको निफ्टी मिलता है तो आप अगले महीने की एक्सपायरी का लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, आप इसी महीने की एक्सपायरी के लेनी चाहे तो भी ले सकते हैं, आप अगले महीने के पहले दूसरे वीक की एक्सपायरी के लेने चाहते हैं तो भी बाय कर सकते हैं और करना चाहिए। डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगेगा इसके अंदर में जब 15,575 के नीचे जाते हुए नजर आएगा एक बार निफ्टी, तो डेफिनेटली एक बार स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आएगा इसका। लेकिन टारगेट क्या बनेगा? अगर ये पोजिशनल ट्रेड है, अगर आप ये टारगेट लेके चलते हैं ऊपर की तरफ में, तो पहला टारगेट 15,700 का, दूसरा टारगेट 15,774 के आसपास का बनता हुआ नजर आता है, तीसरा टारगेट जो है 15,840 के आसपास का बनता हुआ नजर आता है, चौथा टारगेट 15,900 का, और अब 15,950 भी चार्ट पे बन चुका है। तो ये सारे टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। वेट करना पड़ेगा उसके लिए इस लेवल के आसपास का। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इनमें से कोई भी लेवल 15,700, 15,774 या 15,840, इन तीनों लेवल के आसपास में अगर निफ्टी टिकता हुआ नजर आया, ये इसे टिकता हुआ नहीं बोलेंगे क्योंकि 840 के नीचे ही काम कर रहा था, अगर इसे तोड़ के टिकता हुआ नजर आता है तो आप उसके पहले वाले स्टॉप लॉस को लेके, यानी 15,840 पे अगर बढ़ाते हैं तो 15,774 का स्टॉप लॉस लगा के आप अगले टारगेट के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव हैं, वेट करिए इस लेवल का, अवॉइड करिए थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी को, क्योंकि ये भारी स्विंग दिखा रहे हैं, अपने लेवल के आसपास में आ रहे हैं, वहां पे इनिशिएट करिएगा। शॉर्ट करना चाहिए क्या सर? वेट करते हैं थोड़ा, मार्केट ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने का रीजन क्या? आप ब्रॉड रेंज अगर देखेंगे तो 15,640 से लेके 15,950 के आसपास में बन चुका है। ये 300 पॉइंट की रेंज में काम कर रहा है। आज हम लगभग यहां से 60 पॉइंट ऊपर से रिवर्स करके 15,757 पे पहुंचे हुए हैं। जहां तक ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि कल 15,640 तक पहुंच जाएंगे। अगर पहुंचेंगे तो ट्रेड इनिशिएट करिए, आंख बंद करके। रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर वो रिस्क लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी आते हुए नजर आ सकता है। ये लेवल फिलहाल निफ्टी के अंदर में ध्यान रखें। डेली कैंडल के ऊपर में क्यों मैं बोल रहा हूं आपको ये ट्रेड लेना चाहिए, पहले वो समझिए। डेली कैंडल के ऊपर में जो कैंडल बना हुआ है डेली चार्ट के ऊपर में, वो डोजी बना है। डोजी स्पेशली जब फॉल के बाद में बनता है या किसी भी तरह के एक ट्रेंड के बाद में बनता है, तो माना जाता है कि डोजी एक इनडिसिसिव है, यानी जो बायर्स अभी तक बने हुए थे वो
वो कंफ्यूज हो गए कि अब बाय करें, सेलर्स जो आ गए थे वो कंफ्यूज हो गए कहीं से यहां से बाय आना चाहिए, तो वो कंफ्यूजन वाला कैंडल आज बनता हुआ नजर आया हुआ है। एक फॉल के बाद में कंफ्यूजन वाला कैंडल बनना मतलब वो ट्रेंड खत्म होने की बात होती है, पर ये तो यहां पे एक ही दिन का फॉल है। मैं इसे इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये अपने सपोर्ट लाइन के आसपास में है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी रीजन की वजह से कल के दिन में 15,675 15,670 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है गलती से भी निफ्टी के अंदर में, तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा, फिर लॉन्ग पोजीशंस खाली कर दीजिए। क्यों खाली कर दीजिए? अगर ऐसा होता है तो आप खुद सोचिए 22 जून के बाद में, और फॉरगेट अबाउट 22 जून, इवन उसके पहले भी आप देखिए इस दिन भी हमने 15,670 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी थी, ओपनिंग दी थी लेकिन बढ़िया रिकवरी कर गए थे। हमने लास्ट क्लोजिंग 9 जून को उसके नीचे दी थी, उसके बाद में हमारी क्लोजिंग उसके नीचे नहीं हुई है, यानी 19 जुलाई 20 जुलाई को अगर उसके नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो ये वीकनेस मानी जाएगी, थोड़ा नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देन इन दैट केस रिस्क लेना है 15,640 पे, पर क्लोजिंग पे नजर रखिए। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो बढ़िया है, नहीं होती है फिर जाने दीजिए, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, नेगेटिव भी बनता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, 15,752 के आसपास की क्लोजिंग है तो 15,750 हमारा एट द मनी होगा। पोजीशन क्या बनी हुई है? कुछ खास पोजीशन है नहीं, और ये बहुत दिनों बाद ये भूलने का मौका मिल रहा है। सो 21,156 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में देखने को मिलेगा, जिसमें से लगभग 90% एडिशन आज के दिन में ही हुई है। सेम वे में आपको 15,751 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा पुट साइड के अंदर में। सपोर्ट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा 15,750 फिलहाल के टाइम पे दिख रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बढ़िया राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। अगर लेबल्स देखें सो लेबल्स के अंदर में आपको क्लियर होगा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,800 बना हुआ है। मुझे याद है लास्ट वीक के अंदर में भी एक टाइम था जब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,800 था। 61,468 लॉट का यहां पे एग्रेसिव राइटिंग हुआ है, और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो 15,850 और 15,900 पे भी बढ़िया राइटिंग हुई है। लास्ट वीक में जब ऐसी पोजीशन देखने को मिल रही थी उस टाइम पे भी मैंने ये स्टेटमेंट यूज किया था कि कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली राइटिंग तो नहीं है। अगर कल किसी भी तरीके से अगर नेस्डैक ने मान के चलिए आज के दिन में रिकवरी दे दी और कल हम ऊपर की तरफ रिकवर होने चालू हो गए, बाउंस बैक होना चालू हो, तो ये फंसते हुए नजर आएंगे और यही आपको 15,950 फिर लेके जाएंगे। सो फिलहाल के टाइम पे जो डेटा देखने को मिल रहा है इसमें ये क्लियर कट दिख रहा है कि जबरदस्त राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग हुई है, जिसके चलते हम नीचे की तरफ जाते हुए हैं। और डेफिनेटली जब इतनी बढ़िया कॉल राइटिंग होगी तो आपको अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है, और वो अनवाइंडिंग 15,900 पे अच्छी खासी है। सो थोड़ा सा टेंस माहौल है यहाँ पे, जो आपको ऑप्शन चेन दिखा रहा है। क्वाड्रेंट 1 एंड 2 के अंदर में राइटिंग, क्वाड्रेंट 3 एंड 4 के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहा है। ये डेफिनेटली बियर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, बट ये ओवरऑल आज की फॉल के ऊपर में है। कल मॉर्निंग में नया ऑप्शन चेन का पूरा क्वेश्चन बनेगा, कल देखते हैं। अगर कल के दिन में आपको अनवाइंडिंग देखने को मिली 15,800 पे, सो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 15,840 जरूर आपके लिए चार्ट के ऊपर एक बार तकलीफ वाला बात होगा। अब तो पोजीशंस भी अच्छी खासी बन गई है। सो यहां पे अनवाइंडिंग और यहां पे लॉन्ग्स बने तो कल हम ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। एक स्टॉक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि उस स्टॉक के बारे में समझेंगे, वो स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है। मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं वो स्टॉक है आपका इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पे 2 दिन पहले एक शॉर्ट कॉल हमने लिया हुआ था, वहां पे लगभग 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आज की भारी भरकम गिरावट के बावजूद इंडिया बुल्स ने अपना जो लेवल था वो मेंटेन कर रखा हुआ है। सो एक स्टॉप लॉस यहां पे लगाया जा सकता है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, लगभग स्टॉप लॉस की बात करें थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया ये। सो 256 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जो लेवल निकल के आ सकते हैं वो आपके लिए 286, एंड अगर उसे ब्रेक करता है तो 300 तक के लेवल, एक बार 304 तक के लेवल आपको स्विंग ट्रेड के अंदर में देखने को मिल सकता है। सो
ये स्टॉप लॉस के साथ में इंडिया बुल्स के अंदर में काम किया जा सकता है, एक स्विंग ट्रेड के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज अच्छी खासी गिरावट हुई है, उसके बावजूद इंडियन बैंक ने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक जिसने आज बढ़िया काम किया, ल्यूपिन में 1130 के आसपास का स्टॉप लॉस का हमने इनिशिएट किया था, 1190 लगभग अब 1200 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट अचीव होता हुआ यहां पे भी आपको दिखेगा। एक स्टॉक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज जो स्विंग ट्रेड के लिए हमने सजेस्ट किया हुआ था, डेफिनेटली वहां पे भी बढ़िया मूव आते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं 370 360 के आसपास में हमने इसे रिकमेंड किया था या बात किया था, बढ़िया वहां पे 80 रुपए का मूव आते हुए नजर आ रहा है। सो दीज आर फ्यू स्टॉक। इसके अलावा रेडिको खेतान स्टार ऑफ द डे मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है। सो ये आपको रखना चाहिए क्या, इसका टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, लेकिन ठीक है लाइफ टाइम हाई के आसपास जा रहा है। सो डेफिनेटली ये लाइफ टाइम हाई, यस लाइफ टाइम हाई पे है। सो डेफिनेटली अगर आपके पास में पड़ा हुआ तो इसे ट्रेल करिएगा, प्रॉफिट बुक करने से थोड़ा बचिए, अभी ट्रेल करिए, अच्छे मूव्स आपको आने वाले दिनों में भी ये दिखा सकता है। सो आज का स्टॉक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, नजर रखिए स्विंग ट्रेड के लिए जो टारगेट है 302 286 ये आपको चार्ट पे आ सकता है। 256 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इस पे काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड अ गुड स्टॉक जो स्विंग ट्रेड के लिए कंसीडर किया जा सकता है। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।